बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। जामिया दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक सानहा हुआ है, आपको अच्छी तरह पता है। मौलाना समीउल हक शहीद के साहिबजादे और इस मदरसे के नायब मोहतमिम जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक इस वाक़े में शहीद हो गए हैं। बाकी भी जानी नुकसान हुआ है, उसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे अक़ब में आप ये घर देख सकते हैं, ये मौलाना हामिदुल हक का घर है और इस घर से वो नमाज के लिए निकलते थे और वापसी पर इसी घर में आते थे। मैं आपको वो रास्ता बताना चाहता हूँ, वो मकाम बताना चाहता हूँ कि जिस जगह पे ख़ुदकुश हमलावर ने मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया। ये आप सीढ़ी देख सकते हैं, ये वो सीढ़ी है कि जिसको वो इस्तेमाल करते थे और इसी सीढ़ी के ज़रिए वो यहाँ से उतरते थे और वापस इसी के ज़रिए इस मस्जिद के बड़े हॉल में जो है वो दाखिल होते थे। मैं यहाँ पर आपको एक दूर से उस हाल का एक मंज़र बताना चाहता हूँ। अगर ये नमाज के दौरान ये ख़ुदकुश हमलावर अपना धमाका करने में कामयाब होता तो ज़ाहिर है कि ज़्यादा जानी नुकसान होता। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना हामिदुल हक के भतीजे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब। मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रा मुझे ये बताइए कि ये जब वाक़या हो रहा था, जुम्मा की नमाज हो चुकी थी या जुम्मे की नमाज की अदायगी के दौरान ये हुआ है? ये तो मस्जिद में जिस तरह जमात हो गई और दुआ भी हो गया था। अच्छा। तो मौलाना हामिदुल हक साहब इस दरवाजे से निकल रहे थे और उसी वक़्त उस खुदकुश ने खुदकुश कर लिया। तो ऐनी शाहिदीन से आपकी बात हो सकी है कि ख़ुदकुश हमलावर हाल के अंदर से आया था या इस सीढ़ी को चढ़ के आया था? नहीं, वो बाहर सीढ़ी से आए। अच्छा। मौलाना हामिदुल हक साहब इधर खड़े थे और उनके बेटे यहाँ पे खड़े थे। अच्छा। और अंदर साथी कुछ नमाज पढ़ रहे थे, तो इसी वक्त इसने हाथ छूमा है मौलाना का। ख़ुदकुश हमलावर ने मौलाना का हाथ चूमा है जी। अच्छा। और उसके बाद मिले तो मौलाना की रूटीन ये होती थी कि जुम्मे के दिन वो खैर सदका करते थे, लोग आते थे, पैसे देते थे। तो मौलाना उस वक्त समझे कि शायद ये मांगने वाला है, पैसे कुछ मांग रहा है। तो मौलाना ने हाथ को जेब में डाला और कुछ पैसे निकाल के उसको दिए भी। और उसी वक्त जिस तरह उसने पैसे लिए तो उसने खुदकुश कर लिया। और ये कौन बता रहा था? ये ऐनी शाहिदीन ने देखा? जी, हमारे काफी साथी यहाँ पे खड़े हुए थे। अच्छा। तो मौलाना को देख रहे थे। हाँ। तो ये साथी जिस तरह यहाँ पे बस वो 2-3 सेकंड का मामला था कि बस जिस तरह वो मिला तो उसी वक्त। और जिस साहिबजादे की आपने बात की कि वो भी उनके हमरा थे? जी, वो इसी सीढ़ियों पे खड़े हुए थे। वो ज़ख्मी है? हाँ जी, उनकी ये जगह और ये क्या नाम है उनका? मौलाना अब्दुल हक सानी साहब। अच्छा, वो ज़ख्मी है और हालत खतरे से बाहर है? नहीं, वो अभी ठीक है, अस्पताल में हालत खतरे से बाहर है? खतरे से बाहर। अच्छा, ये जो बाकी शहादतें हुई हैं, कितनी शहादतें हुई हैं और ये लोग इधर ही मौजूद थे या नीचे मौजूद थे? नहीं जी, ये तकरीबन अभी तो पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 6-7 शहादतें हुई हैं और 11-12 के करीब ज़ख्मी भी हैं। मगर जो साथी शहीद हुए हैं तो वो मस्जिद के अंदर थे। अच्छा। बाहर एक पुलिस वाला मौलाना का गनमैन उनके साथ मौजूद था। उनकी भी शहादत होगी, उनका सर बिल्कुल सिरे से अलग हो गया था। पुलिस वाला जो। अच्छा। और जो अंदर साथी थे तो वो सारे भी मतलब 6-7 बंदी जो थे उनकी भी उसी। ये बताइए मोहम्मद साहब के सिक्योरिटी किस तरीके से होती थी? सरकारी या पुलिस की सिक्योरिटी भी होती थी और इस मदरसे की अपनी भी एक सिक्योरिटी का निज़ाम है? जी, इसी तरह है कि चूँकि हुकूमत ने तो हमें काफ़ी बंदे दिए हुए हैं, वो सिक्योरिटी कर रहे हैं, मतलब मदरसे के गेट के पास। मगर शायद उनसे कोई ऐसी गफलत हुई हो कि जिसकी वजह से हम ये नतीजा आज भुगत रहे हैं। और मदरसे की अपनी इंतज़ामिया और अपनी सिक्योरिटी तो है, मगर चूँकि हमारा जो 1 साल का वो होता है तो वो ख़त्म हुआ है। अच्छा। तो तलबा किराम अपने घरों पे जा चुके हैं, इस वजह से हमारी अपनी सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं था। मगर सरकारी पुलिस वाले रमज़ानुल मुबारक में मदरसे में छुट्टियाँ हो जाती हैं, तातीलात हो जाती हैं? जी, छुट्टियाँ हो जाती है। मतलब 2-3 कोर्स फिर इस तरह हम पढ़ाते हैं, तफसीर कुरान और 2-3 और, तो वो फिर जामिया के अंदर वो तकरीबन 50-60 तलबा किराम होते हैं। अच्छा। और ये जो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता है वो मरकज़ी दरवाज़ा है, ये जो पीछे मुझे नज़र आ रहा है? जी, यही से आते हैं। अच्छा जी। और मेन रास्ता तो यही है जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है। हाँ। तो वहीं से चल के ये हजरत ये पे आके इन्होंने ये आपको लगता है कि इस पीछे वाले जो मरकज़ी दरवाज़ा है, से मेन गेट से अंदर आए हैं? अच्छा। और वहाँ पे सिक्योरिटी का क्या निज़ाम होता है? उधर 2-3 बंदे खड़े होते हैं, मगर शायद उनकी गफलत की वजह से आज हम ये भुगत रहे हैं।
अच्छा, और ये दीवार और ये जगह मुझे साफ नज़र आ रही है कि यहाँ पे इस खुदकुश हमला आवर ने अपने जैकेट में शायद चरों का भी इस्तेमाल किया। चरों का भी इस्तेमाल किया। हमारे जितने भी करीब के घर हैं हाँ। और जितने भी ये इलाका है तो उसमें सारे चरों के वो मौजूद हैं, आप अच्छा। उनको निशानात। अच्छा, और दूसरी बात ये कि हमारा घर के जो छत हैं उसके ऊपर भी चीतड़े और ये इंसानी आज़ा और ये सब ऊपर पड़े हुए हैं। अच्छा। और ये जो सामने घर मैंने बताया अपने नाजरीन को, ये हामिदुल हक साहब का। हामिदुल हक साहब का घर है और ये मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह का घर है। अच्छा, और यहाँ पे उनके बच्चे भी साथ में जुम्मा की नमाज की अदाई के लिए 10-12 हज़रात हमारे ख़ानदान के यहाँ पे खड़े हुए थे, मगर उस खुदकुश बमबार ने सिर्फ मौलाना हामिदुल हक को ही टारगेट किया हुआ था, क्योंकि वो सारे हज़रात नीचे आ गए थे। सिर्फ एक मौलाना हामिदुल हक साहब इधर खड़े हुए थे, वो बूट डाल रहे थे उस वक्त। तो ये साथी आए और इस बदबख्त ने इतना बड़ा नुकसान किया। कोई धमकी इस तरह की थी मौलाना साहब को? क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो तो जामिया दारुल उलूम हक़ानिया से है और फिर मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं वो, तो हमें तो थ्रेट्स और ये चलते रहते हैं, हर वक्त आते हैं। मगर करीब में DPO साहब भी आए थे और भी साथी आए थे, मगर उन्होंने ऐसे आगाह नहीं किया कि जिसमें हमें थ्रेट है या कोई खुदकुश बमबार आएगा क्या क्या। मगर आज से 4-5 माह पहले, बल्कि 6 माह पहले दाइश की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया था कि जिसमें उनको जामिया को ख़तरा था, मगर उसमें नाम का तयन नहीं था जामिया को। जामिया को खतरा था दाइश की तरफ से। 5-6 महीने पहले ये एक धमकी दी गई थी। जी। उसमें क्या लिखा गया था कि जी आप कौन सा काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से? वो तो हमें उन्होंने ये तफसीली नहीं बताया, मगर सिर्फ इतना ही आगाह किया कि ख़तरा है और ख़तरा होता भी था, मगर हम एहतियात भी करते थे। मगर मौलाना चूँकि मलंग आदमी थे, इतना ज़्यादा परवाह नहीं करते थे, तो इस वजह से। मोहम्मद साहब, इस जामिया में, मदरसे में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं और कितने असातिज़ा हैं? तकरीबन 6000 के करीब इनमें तलबा किराम होंगे जी, और 200-250 के करीब इंशाअल्लाह मुंतज़िमीन और साथिज़ा सब मिला। और ये जो हाल हमने बताया अपने नाज़रीन को, इसमें बैक वक़्त कितने नमाजी नमाज की अदायगी कर सकते हैं? ये तीनों पोर्शन में तकरीबन 11 से 12 हज़ार तक बैक वक़्त ये नमाज पढ़ सकते हैं जी। और ये अगर इस पोर्शन पे ये धमाका कर जाता तो ये छत बैठ भी सकती थी? बिल्कुल बैठ भी सकती थी। दूसरा ये कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि हमारे जो जुम्मे का वो होता है तो उसमें तकरीबन 3 से 4 हज़ार तक अवामुन्नास आते हैं, आम लोग भी के अलावा जी। अच्छा, और ये जो तलबा हैं इनकी रिहाइश का या हॉस्टल वगैरह ये इस हॉल से या इस मस्जिद से कहाँ कितना दूर है? करीबी है, बस 1 मिनट का रास्ता है मस्जिद का, और 2-3 इहाते हैं तो थोड़ा पीछे हैं, मगर करीब भी है साथ में। ये जो आपने दाइश की बात की, किसी तंजीम ने, किसी फर्द ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की? अभी तक कोई पता नहीं चल सका कि किस बदबख्त ने ये काम किया। अच्छा, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे सूबाई हुकूमत के नुमाइंदगान आते रहे और अफ़गानिस्तान वफ़द भेजने के हवाले से बातें चलती रहीं कि वहाँ पे अमन मुज़ाकरात होने हैं, तो शायद मौलाना साहब ने भी जाना था अफ़गानिस्तान? नहीं, वो तो हमारे यहाँ पे सदर मुदर्रिस भी हैं और जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना सईद यूसुफ शाह साहब। उनको मौलाना हामिदुल हक साहब ने इसके लिए मुकर्रर किया था कि वो अफगानिस्तान जाए और वहाँ से डायलॉग करे। लेकिन उनके साथ तो बातचीत इब्तिदाई होती रही ना मौलाना हामिदुल हक साहब के साथ? वो बिल्कुल वो मुज़ाकरात की कमेटी का हिस्सा भी थे और उनमें वो, और रिसेंटली वो अफगानिस्तान गए भी थे अपना वफ्द लेकर। जी, आज से कुछ महीने पहले गए थे। हाँ, वो क्या एजेंडा था, किस मकसद के लिए गए थे? जी, वो भी यही पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए और उनसे मुज़ाकरात करने के लिए, तो वही सिलसिला ये जारी था। अच्छा, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद साहब आपका। नाजरीन, आपने मोहम्मद अहमद साहब जो भतीजे हैं मौलाना हामिदुल हक साहब के, इनकी बातें सुनी। एक मंज़र मैं आपको आखिर में दोबारा इस मस्जिद का दिखाना चाहता हूँ। ये जहाँ पे ये देख रहे हैं आप, चरों के निशान भी हैं और सफाई का अमल जो है जारी है, और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि दरो दीवार जो है साफ़ किए जा रहे हैं और नीचे जो फ़र्श है इसको भी धोया जा रहा है। यहाँ पे बाकायदा खून लगा हुआ था इस फ़र्श को, और ये बहुत बड़ा हॉल है। और ये बता रहे थे मोहम्मद अहमद के इसके तीनों जो मनाजिल हैं यहाँ पे 10-12 हज़ार नमाजी जो हैं ये बैक वक्त नमाज की अदायगी कर सकते हैं। और ये वो जगह है कि जहाँ पे कोई जंगला भी नहीं लगा हुआ और नीचे लोगों की बड़ी तादाद, और यहाँ पर भी लोगों की जो एक बड़ी तादाद है वो अब भी जमा है। और नीचे भी कुछ मैंने मनाजिर में देखा था कि इंसानी लाशें जो हैं वो नीचे पड़ी हुई थी।
یہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ آپ سارا منظر جو ہے وہ دیکھ سکیں، کیونکہ بہت ساری افواہیں بھی پھیلیں اور یہ بتایا گیا میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، کہ نماز کی ادائیگی کے دوران اگلی صفوں میں یہ خود کو حملہ آور نے خود کو اڑایا ہے۔ ایسا نہیں تھا، نماز کی ادائیگی ہو چکی تھی، دعا ہو چکی تھی، اور مولانا صاحب یہاں سے نکل رہے تھے، اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے، جب خود کو حملہ آور نے اس کو نشانہ بنایا۔ بہت شکریہ۔